आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और फाइनली हम सभी आ चुके हैं 1 नवंबर के करंट अफेयर को जो है वो आज कवर करेंगे। नवंबर के महीने में हम सभी जो है वो एंटर कर चुके हैं और एग्जाम से ठीक 2 से 3 महीने पहले का करंट अफेयर काफी अच्छे तरीके से आप सभी को कवर करना है, ताकि कम से कम करंट अफेयर वाले सेक्शन में आप सभी स्कोर अच्छे कर पाओ। आप सभी क्लास का जो टाइमिंग है वो डेली सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है। क्लास अगर आप सभी को पसंद आता है तो एक लाइक आप सभी करिएगा, और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता है और इसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम के चैनल का नाम है आपका सक्सेस की 98। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, 2020 का बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में 9 सम्मान किसने जीता है? याद रखिएगा, 2020 का बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड ये समारोह में ना सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो आपका पोस्ट मैलेनो, ऑप्शन नंबर हमारा आपका सी। याद रखिएगा, यह बहुत बड़ा समारोह है आपके म्यूजिक का, और इस सेक्टर में याद रखना आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। आपसे जरूर पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा अवार्ड किसने जीता है, तो आप आंसर क्या बोलिएगा? पोस्ट मैलेनो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हालांकि अगस्त के महीने में ही यह न्यूज आ चुका था कि अगला जो टर्म होने वाला है ना एचडीएफसी बैंक का एमडी और सीईओ का, वो किसे नियुक्त किया जाएगा? शशिधर जगदीशन को। यह पहले खबर आ चुका था, लेकिन फाइनली यह नियुक्ति इनकी कराई गई है अभी जाकर 1-2 दिन पहले। तो याद रखिएगा, एचडीएफसी बैंक का एमडी और सीईओ कौन है आपका? शशिधर जगदीशन। ये याद रखना है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि एचडीएफसी बैंक का टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। हम आपकी दुनिया को समझते हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इस बैंक का गठन हुआ था आपका 1994 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस पोर्टल को तेलंगाना सरकार के द्वारा अंचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? अब यहां पर क्या बोल रहा है, पहले आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। तेलंगाना सरकार ने ना अंचल संपत्ति, जैसे मान लो घर हुआ, जमीन हुआ, ये सब की सुरक्षा के लिए, एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है, मान लो ये आपका घर है, ठीक है, कोई आकर हड़प लिया, अगर आप यहां पर नहीं रह रहे, मान लो अगर आप नॉर्मल समझो ना, मान लो आपने कोई जमीन खरीदा, आप रहते कहां पर है? आप अपने घर से 50 किलोमीटर दूर रहते हैं, ठीक है, और इस जमीन पर आप उसको देखने भी नहीं जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वहां में जो भी क्लब होता है, जो भी अगल बगल के लोग रहते हैं, आहिस्ता 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 उस पर दखल करने लगते हैं और फिर हड़प लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, इस पोर्टल धरनी एप्लीकेशन बोल सकते हो, पोर्टल के माध्यम से ना अगर यहां पर अगर आप रजिस्टर करवा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये जमीन आपका है, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको इसका सुरक्षा भी दिया जाएगा, आपकी सरकार, आपके साथ राज्य सरकार भी खड़ा रहेगी। ये बहुत कुछ है, बहुत कुछ इसका फायदा है। तो ये सब का सुरक्षा करने के लिए तेलंगाना सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, जिसका नाम क्या है आपका? धरनी पोर्टल। ये याद रख, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलसाई साउंदरराजन, यहां के चीफ जस्टिस है रघुवेंद्र सिंह चौहान। लोकसभा सीट 17 और राज्यसभा सीट आपका 7। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यंग अचीवर्स अवार्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? यंग अचीवर अवार्ड 2020 के विजेता कौन है? इनका नाम है क्या? तो आपका सना हजारी, ऑप्शन नंबर हमारा सी। याद रखिएगा, 2020 का यंग अचीवर्स का अवार्ड जो है, इसके विजेता कौन है? आपका सना हजारी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 7 नवंबर को यानी इसी महीने में इसरो के द्वारा कौन सा उपग्रह जो है वो लॉन्च किया जाएगा?
क्या नाम है उस उपग्रह का आपका? EOS-1, ऑप्शन नंबर हमारा बी। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा 7 नवंबर को। और एक बात, इसरो का चेयरपर्सन के सिवन, गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहां पर है आपका? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार करने का निर्णय लिया है। कितना रुपए, कितना डॉलर जो है वो भारत सरकार देगा मध्य एशिया में जितने भी देश आते हैं उनके विकास परियोजनाओं के लिए? तो $1 बिलियन, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अच्छा, मध्य एशिया में कौन कौन सा देश आता है? तो ये सारे देश जो है आपके मध्य एशिया में आते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में ना भारत ने किस राष्ट्र, किस कंट्री के साथ डील साइन किया है, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या होगा हमारा? कैम्बोडिया। और आज का पहला क्वेश्चन आपका यहीं से निकल कर आ रहा है, कंबोडिया का कैपिटल, राजधानी क्या है? वहां पर करेंसी, वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? वहां के पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन है? यह 3 चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है, याद रखिएगा। स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए भारत जो है वो कंबोडिया के साथ डील साइन किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगर मैं ऑप्शन नहीं भी देता ना आज के डेट में, तब भी आप आंसर इसका बोल देते, गारंटी था। भारत ने किस सब्जी के बीज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया? हालांकि डाउट आ जाता है, नहीं बोल पाते, क्योंकि आज के डेट में देखो, आप कुछ भी बाजार में, आप बाजार बस चले जाओ ना एक बार, आप अगर आज संडे है ना, आप सभी एक बार ना झोला उठाकर बाजार चले जाइएगा, विश्वास मानिएगा, 2 टाइम का सब्जी खरीदने में ना आपका हालत नहीं खराब हो गया ना, तब बात करिएगा। क्या बात करते हैं, टमाटर हो, मर्चा हो, प्याज हो, आलू हो, भाई कहां से चलेगा घर इस मंदी के समय, जहां पर रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, और ऊपर से पेट पालने के लिए भी, समझ रहे हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। याद रखिएगा, किस सब्जी के बीज के निर्यात के ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो प्याज होगा भाई, ऑप्शन नंबर हमारा सी, ओनियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य के राज्यपाल ने एक विधेयक को मंजूरी दे दी है जो मेडिकल प्रवेश, जितने भी मेडिकल के लिए एडमिशन होता है ना, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें सरकारी स्कूल यानी गवर्नमेंट स्कूल के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है। तो आपको बताना यह है किस राज्य के राज्यपाल ने ऐसा विधेयक को मंजूरी दिया है? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर हमारा बी। क्लियर देख पा रहे होंगे, तमिलनाडु मेडिकल एडमिशन स्टूडेंट जो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं उनको 7.5% का क्या दिया जाएगा? तो आपको दिया जाएगा रिजर्वेशन, याद रखिएगा। और कैपिटल तमिलनाडु का चेन्नई, इड्डापड्डी के पळनिस्वामी, मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही, लोकसभा सीट 38 और राज्यसभा सीट आपका 18। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या पहल शुरू किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा? यह आप सभी को बताना है। तो उस योजना का, उस पहल का नाम क्या है, ताकि ट्रेन में ना महिलाओं के सुरक्षा पर जो है वो खास ध्यान दिया जा सके? तो उसका नाम क्या है आपका? मेरी सहेली, ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 1 नवंबर का। क्लास पसंद आया होगा, एक लाइक आप सभी को ही करिएगा। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखना, अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना और अपने देश का भी, ठीक है। जय हिंद।